वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स पर JIT बन गई। हसास इदारों के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। ऑडियो लीक्स पर वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को बुला लिया। अहम विफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह भी शरीक होंगे। JIT को वजीर आजम हाउस के अमले से तफ्तीश करने का इख्तियार भी होगा। वजीर आजम हाउस के अंदर की बातें कैसे बाहर आई, किसने ये काम किया, कौन कौन से अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद थे, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए आलात लगाए गए या मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की गई, तहकीकात शुरू कर दी गई। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है, मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इमरान खान को पहले पता चल गया, दावा किया कि एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें मरीम अपने वालिद से कह रही है कि फिक्र न करें, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल करने वाला है। ऑडियो लीक से पता चल गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। ये मुल्क को लूटते हैं, बाहर जाते हैं और NRO लेकर वापस आकर फिर मुल्क को लूटते हैं। इसहाक डार को डील के तहत लाया जा रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्होंने कह दिया है कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए, तो मुसीबत पड़ गई। इमरान खान को जलसे की इजाजत देने पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मरियम नवाज का मुतालबा, कहा तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद को नोटिस ले लिया। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हो, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले दे के कल 8 वाला कभी टोटल दिया है उन्होंने सबको नोटिस पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आज के 6 को मिलना है। उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दें। जिस तरह से लीक हुआ है, इसके नतीजे में तो पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। हैकर अब ये क्लेम कर रहा है, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के दरमियान के सरबराहान की गुफ्तगू भी उसके पास मौजूद है। यानी हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे खरीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। वजीर आजम हाउस से डेटा लीक पर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, हैकर्स ने डेटा खरीदने पर बात हो रही है। फवाद चौधरी का दावा, रहनुमा PTI का कहना है कि लीक के नतीजे में कौमी सलामती के बहरान का सामना है। हैकर दावा कर रहा है कि वजीर आजम हाउस का दौरा करने वाले सिक्योरिटी सरबराहान की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। डॉलर को डार का डर, इसहाक डार से पहले डॉलर की वापसी, एक ही झटके में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे सस्ता, भाव 237 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 63 पैसे कमी, 237 रुपए 2 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद हुआ। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी, डॉलर को काबू करने और मईशत की तरक्की का भी टास्क दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा हैं। सेनेटर और वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इसहाक डार का कहना है कि जिस ओहदे को छोड़कर गए थे उसी को वापस संभालेंगे। 2013 से 17 के दौरान बेहतरीन मईशत छोड़ी, उसी पोजीशन पर वापस लाएंगे। इसहाक डार की सेनेट की निश्चित खाली करार देने के केस की समाअत, क्या इसहाक डार को तवील गैर हाजिरी के बाद सेनेटर का ओहदा उठाने की इजाजत होगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों की मरियम औरंगजेब से बदतमीजी, बेहुदा जुमले का से घटिया इल्जामात लगाए, गालियां दी, चोर चोर का शोर मचाया, सड़क पर चलना महाल कर दिया, कॉफी शॉप में लाउड स्पीकर लेकर घुस गए, तमाम हदें पार कर दी। मरियम औरंगजेब तहम्मुल से तूफान बदतमीजी बर्दाश्त करती रही, हंगामा आराई करने वालों की वीडियो भी बना ली। कुछ देर बाद बदतमीजी करने वालों के ग्रुप में शामिल एक खातून से मुकालमा भी हुआ। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत का अपने भाइयों बहनों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ।
अफसोस वो इमरान खान के प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। लोगों को मुत्तहिद करने के लिए काम जारी रखेंगे। हरनाई में शहीद पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा की गई। कोर कमांडर कोयटा, सीनियर मिलिट्री और सिविल अफसरान की शिरकत। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरा। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुरम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। आराम करने की उम्र में काम, कपकपाते हाथ, जिस्म में थोड़ी सी तवानाई के साथ पारीदन के रिहायशी 60 साल बुजुर्ग सैलाब ने अपना मकान गिर जाने के बाद घर के नए सिरे से मुरम्मत में मसरूफ। खुद गारा बनाते हैं, खुद ईंटें रखते हैं। कहते हैं हुकूमती इमदाद नहीं मिली, इसलिए अपनी मदद आपके तहत घर की मरम्मत करनी पड़ रही है। सर्दियों में बच्चों को खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। सैलाब गुजरे महीना हो गया, लेकिन बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद की तहसील गंदाखा की सड़कें अब तक कई फुट पानी की नजर। न इमदाद पहुंची, न कोई मेडिकल कैंप कायम हुआ। गुज़िश्ता महीने से तहसील गंदाखा का राबता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता है, जो अब तक बहाल न हो सका। जियो न्यूज की टीम कठिन सफर तय करके गंदाखा पहुंचने में कामयाब। जबलपुर और आरिफ बरोही से मुत्तसिल गांव में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से देहात के दरमियान सड़कें भी कटाव का शिकार। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में कई फुट पानी जमा होने से बीमारियों में तेजी से इजाफा। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान 6 मरीज इंतकाल कर गए। दादू में 4 साल बच्चे समेत 5 अफराद जाम बहाक। जिला दादू में मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 27,000 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस एक माह के दौरान अमवात की तादाद 32 हो गई। हथ बदी अल्लाह जो नालो भी भरियो, असांखे तंबू जो जा पाल पत्रे जो, तो बच्चा बीमारी में हंसी तंग पियो करे। तुम मछली पकड़ते खाते हो तो खाना नहीं है क्या? खाना नहीं है। क्यों? हुकूमत कोई नहीं दे रही? नहीं दे रहा है। पेट भरने के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर सैलाब मुतासरीन के बच्चों ने मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। सिंध में सैलाबज़दा इलाके टंडो जान मोहम्मद में सैलाब मुतासरीन बच्चे डंडियों में कांटा लगाकर मछलियां पकड़ने में मसरूफ। कहते हैं खाना नहीं मिलता, इसलिए मछलियां पकड़ते हैं ताकि पेट भर सकें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से पहुंचने वाले नुकसान में पाकिस्तान की मदद करना होगी। कर्जे माफ करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अदायगियां मौखर की जाएं। उन्होंने तजवीज दी कि जब हम इस काबिल हो तो कर्ज भी अदा कर देंगे। पाकिस्तान को आसान शराइत पर नए कर्ज दिए जाएं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। मेरी अखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, केएमसी खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स की वसूली रोक दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बाहर आकर इस्तीफा दे दिया। अदालत ने कहा कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पैसे ले रहे हैं तो सर्विसेज तो दें। जैसे रिकवरी करना है करें, के इलेक्ट्रिक से ना करवाएं। मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैक्स वसूली की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पुराने तरीके से केएमसी की रिकवरी 20 से 21 करोड़ रुपए है। बिजली के बिल के जरिए टैक्स वसूल करते तो शहरियों से 3.25 अरब रुपए मिल जाते। सारा इनाम कातिल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम के वालिद और सीनियर सहाफी अयाज अमीर का भी मजीद 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अयाज अमीर ने अदालत में बयान दिया कि वाकई के वक्त वो चकवाल में थे, खुद इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी। कराची में एक तरफ डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा, दूसरी तरफ दवाओं की किल्लत। मरीज बीमारी से निढाल, घर वाले दवा की तलाश में परेशान। दुकानदारों का कहना है कि दवासाज कंपनीज की जानिब से माल फराहमी नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 213 नए केसेस रिपोर्ट। पिशावर में सबसे ज्यादा 148 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 69 और इस्लामाबाद में 68 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। साबिक वजीर आजम इमरान खान को कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियन जेड बाइट को छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत।
जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इस केस को इलेक्शन कमीशन क्यों न भिजवा दे। इमरान खान ने अपना बयान हलफी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वादा केस भी इसी नौयत का था, मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था। समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। इमरान खान के जरिए सियासत के बाद माशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। इस अदम इस्तेहकाम में बैनुल अक़वामी इदारे शामिल हैं। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान पर वार। कहा ना इमरान इस्लामाबाद आने की सलाहियत रखता है, ना इसके कारकुनान में हिम्मत है। ये जल्द से नहीं इक़्तिदार से अलग होने के बाद फितरी तड़प है। इमरान खान हालात बिगड़ना चाहते हैं तो इदारे तैयार हैं। और अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो ये कल्चर ये शुरू कर रहा है इमरान खान, इसका नतीजा खून खराब होगा। तो खुदा ना खासा कोई रिएक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा वाकया होता है, तो जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। लंदन में मरियम औरंगजेब के साथ पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल खबरदार किया कि कल को कहीं इसका नतीजा खून खराबा न हो। ऐसा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स होगा और वो है इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत में तूफानी बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराने वाले इमरान खान हैं। कल को खुद इनको और इनके खानदान वालों को इसी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में बदतमीजी। पीटीआई सपोर्टर्स भी मरियम औरंगजेब के हक में बोल पड़े। किसी ने कहा पीटीआई के सपोर्टर है लेकिन इस तरह के रवैये की भरपूर मजम्मत करते हैं। एक यूजर ने कहा कि ये एहतजाज नहीं बल्कि हरासानी है। एक अकाउंट से ट्वीट की गई कि पाकिस्तान की सियासत में झूठ नॉर्मल है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि किसी को इस तरह परेशान किया जाए। किसी ने लिखा कि मरियम औरंगजेब आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गुस्से और मनफी जज्बात को परवान चढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से माशरों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। नफरत पर मबनी बयानात और गलत मालूमात तेजी से फैल रही है। हमारी मालूमात इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रही हैं। इस रुझान से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह डॉक्टर शोएब सडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईबी की है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले अपने साथ मोबाइल फोन ले आते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो जाती है। वजारत से फरागत के बाद कराची पहुंचकर आपका पहला पड़ाव किस होटल में होगा? मुस्ताफी वजीर खजाना से ट्विटर पर सवाल। मिफ्ता इस्माइल ने भी होटल्स के नाम गिनवा दिए। बोले वो जाएंगे जाहिद निहारी, इदरीस निहारी, जावेद निहारी, अल कबाब, गफार और मेरठ कबाब। यही नहीं, वो धोरा जी का गोला गंडा भी खाएंगे। खुशकिस्मती से उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। लाहौर में वजीर आला पंजाब और इमरान खान की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पैकेज से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी जल्द मुमकिन होगी। फलाह आमा के प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। परवेज इलाही ने बताया कि बारिश और सैलाब से जांबाक अफराद के लवाकिन को 10 लाख रुपए फीकस इमदाद दी है। इंसाफ को पैगाम। कहा 3.5 साल फस्तायत का दौर था। पिछले दौर की तरफ जाएं तो उन्होंने खवातीन तक को माफ नहीं किया। सेनेट में खिताब में कहा कि ट्रांसजेंडर बिल निहायत हसास मामला है। बिल में तरमीम की जा चुकी। मामले पर सियासत की बजाय कायमा कमेटी को तजवीज दी जाए। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 माह की हुकूमती कारकर्दगी मायूस कुन है। वजीर आजम एतराफ कर चुके कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं। सैलाब से मुल्क को 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। WTI खाम तेल कई माह की कम तरीन सतह $77 फी बैरल पर फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी मंडी में गैस $6.81 फी MMBTU में फरोख्त। नेशनल स्टेडियम कराची में आसाब शिकन मुकाबला। कभी बैटर्स हावी तो कभी बॉलर्स का पलड़ा भारी। बिलाखिर पाकिस्तान ने बाजी मार दी। चौथे T20 इंटरनेशनल में ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। रिजवान के 88 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने 166 रन बनाए। मेहमान टीम आखिरी ओवर में 163 रन बनाकर आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ के 3 शिकार। मोहम्मद नवाज ने भी 3 विकेटें उड़ाई। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज के बकिया 3 मैचेस बुध से लाहौर में खेले जाएंगे।
चौथे T20 में पाकिस्तान की जीत के अहम किरदार और गेम चेंजर हारिस रऊफ का कहना है कि जहन में यही था कि आखिरी रन तक लड़ाई करनी है। लियाम डॉसन की कमजोरी का फायदा उठाकर विकेट ली और फिर टेल एंडर को अपनी बेहतरीन गेंद करवाई। इंग्लिश क्रिकेटर लियाम डॉसन का कहना है कि मैच फिनिश न कर पाने पर उन्हें मायूसी है। जिस गेंद पर आउट हुए उस वक्त डबल माइंडेड हो गए थे कि सिंगल लें या ऊंचा शॉट खेलें। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स लाहौर पहुंच गई। T20 सीरीज के आखिरी 3 मैचेस लाहौर में होंगे। दोनों टीम्स कल से प्रैक्टिस करेंगी। कराची में होने वाले पहले मैच की गेट मनी 1 करोड़ 30 लाख रुपए पीसीबी ने सैलाब जदगान के फंड्स में दे दी। टर्न आउट 95% रहा। क्रिकेट बोर्ड का शायकीन का शुक्रिया। कनकती हुई सुरीली आवाज की मलिका नाहिद अख्तर के चाहने वाले आज उनकी 66वीं सालगिरह मना रहे हैं। नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक।